बच्चों आवाज आ रही है? बच्चों आवाज आ रही है? ये बच्चों आवाज आ रही है? आ गई आवाज? आ गई तो मुझे बता दो, स्टार्ट करेंगे फिर। ओके मैम जी। ओके मैम प्लीज। यश मेरे भाई, आप मुझे बोलो तभी तो मैं बताऊंगी। मीनाक्षी मेरी प्यारी बहन। मैं भी खुद नहीं बात चलो करती। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। हम्म। जी जी। मुझे बता दो, मैं कम कर दूं चला। हाँ बच्चों, आज होगा लूनी नदी, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि अब मैं ये तो तुमने सब लिख लिया था। ये अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का सीक्वेंस तो हो गया था ना। ये कच्छ का रण है, ये लूनी नदी इसमें जल गिरा रही है। कच्छ की खाड़ी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, गंगावली, शरावती, भरतपुजा, पेरियार, पंबा। भाई ये सीक्वेंस याद करना है। ये नदियां देख लो, मांडवी, ज्वारी, काली नदी, शरावती, नेत्रावती, भरतपुजा, पेरियार और पंबा। ठीक। आप इस मैप को आराम से अच्छे से ध्यान से देखो। दिखा? अब मांडवी नदी दिख रही है आपको, ज्वारी नदी दिख रही, पहले ध्यान से देख लो। ये कितनी छोटी छोटी नदियां हैं, ये भी तो दिख रही होगी आपको कि हाँ मैम, ये तो वाकई में बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। दिख रही है नहीं दिख रही है बताओ? हैं? काली नदी दिख रही, शरावती दिख रही, नेत्रावती दिख रही, भरतपुजा दिख रही है, पेरियार और पंबा। ये देखो आप, दिखिए आपको? ये देखो, ये नर्मदा नदी ये जा रही। नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा पर्वत है ये जरा देखना, इस पर्वत का नाम क्या है? विंध्याचल। नर्मदा नदी के नीचे कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच से कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा। और सतपुड़ा की दक्षिण में कौन सी नदी बह रही है? तापी। ये लूनी नदी। लूनी नदी देखो, ये अरावली पर्वत श्रेणी है ऑरेंज कलर वाली। तो ऑरेंज कलर वाली से इधर से लूनी नदी निकल रही और इधर से साबरमती नदी निकल रही। ठीक, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही माही नदी निकलती है। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये देखा? अब ये काम तो देखने का आप ही करोगे। मैं आपसे कहूंगी, आपकी आंखें थोड़ी ये कहूंगी बच्चे इधर देख लो, विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, देखो अपने आप। ठीक। अरावली माउंटेन रेंज देख रहे होंगे, इससे लूनी नदी
ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तुम ये देखो कि एक मैंने जब आप सब बच्चों से ये प्रॉमिस कर रखा है कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में कहीं गलती नहीं होगा, तो तुम काहे को फिक्र करते हो। और दूसरी, मैं तो तुमसे बड़ी परेशान हूँ। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें इतना इतना सिंपल, हर लैंग्वेज में इतनी सिंपल लिखा हुआ है, मैप आपको गूगल मैप हर मैप मिल रहे हैं, तब भी कुछ बच्चे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं भाई। हमें तो समझ में नहीं आता। अब चीखने चिल्लाने से चीजें याद होती ना, मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया करती। पहली बात तो ये, चीखने चिल्लाने से कोई क्लासें याद नहीं होती। इसका उद्गम कहाँ से होता है। अब जहां बुक में लिखा है कि भैया ओरिजिन इसका अरावली पहाड़ियों से निकलती है, तो वही तो लिखूंगी मैं, कोई और सी थोड़ी लिख दूंगी। है, लेकिन तुम्हें ये बात समझने को तैयार नहीं। इसमें मैं बताओ क्या समझाऊं तुम्हें। अरावली पहाड़ियों से निकलती है, इसमें मैं क्या समझाऊं। तुम मुझे समझाओ कि मैम ऐसे समझाओ, तो मैं जानू फिर। यूँ कहते हैं कुछ बच्चे, ये कहते हैं मैम समझ नहीं आ रहा। अब नदियों में तुम्हें क्या समझाना है मुझे ये बता दो। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अरावली हिल। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अरावली हिल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना। मुहाना कहाँ बनाती है। माउथ, कच्छ के रण में। अब बताओ, ये कच्छ के रण में जब अपना जल अंतिम रूप से गिरा रही है, तो मैं इसके अलावा और आपको क्या बताऊंगी। तुम मुझे थोड़ा सा ये बता दो, कच्छ के रण में ये अपना मुहाना बनाती है, इन द रन ऑफ कच्छ। ठीक है, आया समझ में। अब तुम्हें भाई मैं एक मैप भी बना के दिखा दूं। तुम्हें मैं देखो, ये समझ लो, ये अरावली हिल्स है। क्या है बच्चों ये, मैंने इसका क्या नाम बताया। ये अरावली पर्वत है। अब अरावली पर्वत से लूनी नदी किधर की तरफ निकल रही है, तो आप बोलोगे किधर को निकल रही, इधर को निकल रही। ये लूनी नदी, ये निकल रही। आया बात समझ में। लूनी एक अंतर्वाही नदी। लूनी एक अंतर्वाही नदी है। लूनी इज एन इनलैंड रिवर। अब इनलैंड रिवर क्या होता है। अगर मैं इसे इसका मीनिंग ना बताऊं, तो तब तो आप कहोगे मैम हमें चीजें समझ में नहीं आती। इनलैंड रिवर का मतलब होता है अंतर्वाही का, कि ऐसी नदी जो समुद्र में अपना जल नहीं गिराती हो। अब मैं इसे चिल्ला के बताऊंगी तभी आएगा तुम्हें समझ में। कभी कभी तुम्हें जो सच में बता रही, तुम्हें डांटने का मन करता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बहुत परेशान करते हैं।
मुहाने का मतलब शत्रुघ्न कुमार, तुम सो रहे थे और क्लासों में कहाँ थे? तुम्हें मैं आज सबको डांटने वाली हूँ, जैसे लग रहा है। संदीप सिंह, बोल दिया है मैंने। हाँ, कि वो अपलोड कर दो। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं तुम्हें ज़्यादा वो नहीं करूँगी। देखो इसमें कुछ नहीं है समझने वाला, आपको ही अपने दिमाग पे ये चीज़ें, अगर मैं ये चीज़ें करा रही हूँ ना, तुम्हें तुम्हारे लिए ही करा रही हूँ। अंतर्वाही नदी कैसी होती है? ऐसी नदी जो समुद्र में अपना जल नहीं गिराती हो। उसके अलावा कुछ याद नहीं करना। ऐसी नदी जो समुद्र में अपना जल नहीं गिराती हो। नहीं गिराती। रिवर डज नॉट डिस्चार्ज इट्स वाटर। A river does not discharge its water into the sea। अब पता है लूनी नदी को क्या कहा जाता है? इसे रेगिस्तान की गंगा कहते हैं। इट इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द डिजर्ट। ठीक है, इसकी सहायक नदियां। क्या है? जवाई, बूंदी, खारी, सरस्वती व लीलड़ी। जवाई, बूंदी, खारी, सरस्वती व लीलड़ी। ठीक है, जवाई, बूंदी, खारी, ठीक। अब आता है साबरमती नदी। आया समझ में? एक एक चीज, एक एक पॉइंट लिखवा दिया मैंने। इसका उद्गम कहाँ से होता है?
राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से, फ्रॉम द अरावली हिल्स इन राजस्थान। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया? क्या आरुषि मैम, हमें ऐसे समझ में ना आया, मुझे बता दो तुम, मैं फिर उस तरीके से बताऊंगी। तुम्हारा एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो मैं यहीं बैठी हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? RWA में हूँ मैं, और कहाँ जाऊंगी, है ना? तो बस बेफिक्र रहो तुम। साबरमती की सहायक नदियां, बाकल, हाथमती, बेतरक, माजम व हरनाव। बाकल, हाथमती, बेतरक, माजम व हरनाव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखती हूँ क्या समझ में नहीं आया। डोंट बी हाइपर मैम। अरे मैं हाइपर कहाँ होती हूँ, मैं तो हाइपर भी, गुस्से में भी हाइपर नहीं होती, ऐसे बोलती हूँ। तुम्हें क्या नहीं समझ में आता, मुझे बता दो। बताओ, मैं तुमसे लड़ी? इतना गुस्सा मैं कहाँ होती हूँ, इसे गुस्सा बोलते हो तुम? बताओ, क्या नहीं आता? मैं उन बच्चों से ही पूछना चाहती हूँ जो ये मैसेज कर देते हैं कि मैम हमें, क्या तुम्हें चीज मैंने छुड़ा दी हो, सहायक नदियां ना लिखाई हो, कोई कहाँ से निकल रही है? ठीक है, तो पता नहीं। हाँ, चलो अब देखो बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप कुछ अपना भी दिमाग लगाओ। आप अगर अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, मैं हाथ जोड़ के ये विनती कर रही हूँ। फिर ऐसे कैसे आ जाएगा बताओ? मैं, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। ऐसे ना आने का। फिर अगर तुम अपना दिमाग ना लगाओगे, अब बस सोचोगे मैडम ही हमें सब कुछ खा पिला दे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अब आते ही माही नदी। अब माही नदी लिखूंगी तो क्या नहीं आया बताना मुझे। कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 583 किलोमीटर लॉन्ग। इस पे माही बजाज सागर डैम है। माही बजाज सागर डैम किस स्टेट में है, ये पूछा जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? राजस्थान में। ठीक है, ये याद रखना है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के धार जिले या मेहत झील से निकलती है।
या मेहद झील से। दोनों चीजें निकल निकल लखवा दी। जहां से तुम्हें याद करना वो याद करना। ओरिजिनेट्स फ्रॉम धार डिस्ट्रिक्ट और मेहद लेक इन एमपी। originates from Dhar district originates from Dhar district और मेहद लेक इन एमपी। यानी मध्य प्रदेश के वहां से निकल रही है। माही नदी किस रेखा को दो बार पूर्व काटती है? बहुत एग्जाम में आता है। कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसको दो बार काटती है। माही रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ठीक है, चिल्लाना जरूरी नहीं है, तुम्हें हर एक लाइन बतानी बहुत जरूरी है। सहायक नदियां। जाखम, सोम, चाप, वानस। ओके, आया समझ में? अब देख लो। अब आती है नर्मदा नदी। अब आई ना समझ में कि बात आपको आ गई होगी अच्छे से, है ना? क्या नहीं आया मुझे ये बता दो। कुछ बच्चों ने सच में बहुत परेशान कर रखा है। हर चीज बताने के बाद, मैप दिखाने के बाद, भैया तुम मैप अब नहीं देखोगे तो मेरा क्या गलती? कितने किलोमीटर लॉन्ग है लो लिखवा दिया, याद कर लेना। 1312 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका उद्गम, ओरिजिन, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। फ्रॉम अमरकंटक इन मध्य प्रदेश।
इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, नहीं है बताओ, अगर आपने मैप देखा है तो। और उत्तर में बताओ कौन सा पर्वत है, बताओ। और उत्तर में विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा हिल्स। lie to the south of Narmada, to the south of Narmada and Vindhyachal hills, to the north। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं नर्मदा की, कितने स्टेट में बहती है। फ्लोस थ्रू, पता कितने स्टेट में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। एंड गुजरात। इसकी सहायक नदियां बताओ नर्मदा की। बताओ। शेर, दूधी, देखो, शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बन्ना, गंजाल और संग बंजर। मुझसे तुम कृष्णा की पूछोगे ना तो तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी। गोदावरी की प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती। ऐसी याद करनी तो बार बार रिवीजन होगा। ओके, हाँ, ये सब मुझे ऐसे मुंह जवानी रटी पड़ी है ये चीजें, बहुत दिन हो गए पढ़ाते हुए, तो इसमें मुझे तुम्हें अपना वो देने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे कुछ याद है या नहीं है। शक्कर, तवा, बरना, गंजाल और संग व बंजर। हेलो, चीकू चीकू चीकू। क्यूट है ना। एक और है, हाय, चीकू 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 चीकू। और देखो, हाय, टिकू टिकू टिकू। और हाय, चीकू 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 चीकू। और टिकू टिकू। नहीं नहीं, और तो बहुत सारे भरे पड़े हैं इसके, मजा आया देखकर। चलो,
चलो चलो पढ़ा देती हूँ। हाँ रविंद्र सही कह रहे हो बच्चों। एक बात और बता दूं, मैं सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ ना, इसलिए मुझे रटा हुआ रहता है। अगर देखो मैं और कोई सब्जेक्ट तो पढ़ाती नहीं, तो मुझे अपना ही सब्जेक्ट रटा हुआ रहता है। हाँ ये ध्यान रखना। और तुम्हें इतने सारे पढ़ने हैं, तुम मेरी तरह मत रट्टू तोता बन जाना। मेरा तो एक ही काम है, ज्योग्राफी ज्योग्राफी ज्योग्राफी। राशिद अली कल ईद थोड़ी है, परसों है ईद तो। ठीक है। हाँ तुम मत ये सोचो कि आरुषि मैम की तरह याद करना, ना ना बहुत गलत बात सोचोगे अगर ये सोचोगे तो। तुम क्यों याद करोगे ऐसा? तुम्हें तो सारे सब्जेक्ट इक्वल लिख के चल रहे हैं ना, तुम्हें अपना इक्वलिटी दिखाओ, हर सब्जेक्ट की इक्वालिटी। वरना ऐसी काम नहीं चलने का बालक। चलो। हाँ तो कहाँ थे हम? आए ना पहले ही बात। है। शेर होगी। अब इसकी सहायक नदी आपको पता है, शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग, बंजर। याद रखना अच्छे से बहुत। कैसे कैसे मैं सिखा रही हूँ। शेर है, दूधी है, शक्कर है, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल। ओरसंग एंड बंजर। ठीक है। यह भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। क्या है बच्चों? यह भारत की। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। यह भारत की कितने नंबर की नदी है, अब ये बताओ। ये लिखा गया। यह भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। कि पांचवी सबसे बड़ी नदी है। ओके। द फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है।
द नर्मदा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर. The Narmada River is the longest river in peninsular India. Draining into the Arabian Sea. अरेबियन सी. ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है. इन दोनों के बीच में से नर्मदा नदी बह रही है और इनके बीच से सतपुड़ा के दक्षिण से कौन सी नदी बह रही है आपको पता है ना, बताओ. यू विंध्याचल, ये नर्मदा नदी, सतपुड़ा और ये तापी. तो ये क्रम क्या बैठ जाएगा, ये ऐसे बैठ जाएगा. ठीक है. अब आती है तापी नदी. आई. अब आती है तापी या ताप्ती नदी. ये 724 किलोमीटर लॉन्ग है बच्चों. और ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है उद्गम. मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से. ठीक है. फ्रॉम मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश. यह पश्चिम की ओर अरब सागर में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है. ठीक है. दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट, क्योंकि पहली तो नर्मदा है नहीं, बताओ ये सेकेंड लॉन्गेस्ट.
This is the second longest west flowing river. West flowing river into the Arabian Sea. ठीक है, तापी की सहायक नदियां। पूर्णा, वघुर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर व मोरना। आज मैं तुम्हें नदियां कंप्लीट ही करा के छोड़ूंगी। बहुत दिन हो गए, बहुत ही ज्यादा दिन। अनेर एंड मोरना। तापी कितने राज्यों से बहती है? 3 ही राज्यों से बहती है। कितने से? हाँ। मैं सोच रही आज नदियां पूरी तुम्हें निपटा के छोड़ूं, बहुत दिन हो गए नदियां नदियां करते हुए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात में फ्लो करती है। एंड गुजरात में फ्लो करती है। अब यह है मांडवी नदी। हो गया? बच्चों, मांडवी नदी और ज्वारी नदी ना आप यहां से लिख लो। अब आते हैं मांडवी नदी पर। इसे गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ गोवा। ठीक। गोवा की राजधानी पणजी। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पणजी। द कैपिटल ऑफ गोवा इज सिचुएटेड
is situated on the banks of the मांडवी रिवर। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वारी नदी की। इसके तट पर मरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। ठीक है, द मरमू गोवा पोर्ट द मरमू गोवा पोर्ट Mormugaon port is located on its bank. On its bank. ठीक है, गंगावेली व शरावती नदियां कर्नाटक की हैं। वे शरावती नदियां कर्नाटक की हैं। ठीक है, गंगावेली एंड शरावती रिवर्स ऑफ कर्नाटका। ठीक है, बस ये हो गया। पहले मैं इन्हें सेट कर दूं जरा। ये मैं तुम्हें जलप्रपात की पीडीएफ दे रही हूँ, इसे कॉपी में लिख लाना और कल मैं आके इसे फिर समझा दूंगी। ठीक है, और नदियों के किनारे स्थित शहर
क्योंकि ये बच्चों फैक्चुअल डाटा है, ये मैं हर बैच में इस तरीके से ही पढ़ाती हूँ। कुछ अगर पूछना होगा तो मैं कल बता दूंगी। ये मांडवी और ज्वारी नदी ये कर लेना, ठीक है। ये गंगावेली श्रावती नदियाँ कर्नाटक की हैं, ये तो हो गया था। और ये है भरतपुजा, इसका अन्य नाम क्या है, पोन्नानी नदी। बेरियार नदी केरल की नदी, इस पर इडुक्की डैम है, और पंबा नदी से केरल की गंगा कहते हैं। ये वाला ये और लिखना है आपको अभी, ठीक है। और ये जलप्रपात की मैंने वो दे दी है पूरी, ये आप इसे लिख लाना कि कौन सा किस नदी और कौन से किस स्टेट में, इसके अलावा नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने सोचा ये दे देती हूँ, लिख लेंगे तो कल बस समझा दूंगी इन्हें, ठीक है। ओके, तो ये पीडीएफ और नदियों के किनारे स्थित शहर मिलेंगे एक आपको, 2 पीडीएफ है, अब ये आप कर लोगे अच्छे से। ये मैंने लिखने के लिए दी है, कल आके इन्हें समझा देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ठीक, टॉपिक कंप्लीट हो गया नदियों का, ठीक है, नदियों का टॉपिक कंप्लीट है।